गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे HTML के अंदर हाइपरलिंक किस प्रकार डिसाइड किया जाता है। हाइपरलिंक का अर्थ क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर किसी दूसरे वेब पेज का रेफरेंस असाइन करते हो, उसको अपन बोलते हैं हाइपरलिंक। यानी उस लिंक पर क्लिक करने से दूसरा पेज आपका खुलना चाहिए। तो ये जो हाइपर लिंकिंग बनाना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान है, आप इसको इजीली सीख सकते हैं। तो हाइपर लिंकिंग के लिए पहले अपन जो टैग काम लिया जाता है वो उसको अभी देखेंगे, लेकिन पहले दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग, जिसमें आप किसी बाहरी पेज को आप लिंक क्रिएट करते हैं, उसका बाहरी पेज का लिंक क्रिएट करते हैं और उस पर कंट्रोल को भेजते हैं। ठीक है। और इंटरनल वेब जो लिंक होता है, हाइपर लिंक होता है, उसमें किसी सेम पेज को ही लिंकिंग करनी होती है। तो देखते हैं सबसे पहले अपन हाइपर लिंक एक्सटर्नल को। ठीक है। इसके लिए अपन काम में लेते हैं ए एच रेफरेंस इक्वल टू उस पेज का नाम जिसका आपको कंट्रोल बनाना है। उस पेज का नाम जिसमें फर्स्ट नाम से है, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है। सेम फोल्डर की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है। ओके, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल फाइल है इसका नाम। और इसका अपन, ये तो अपना इसका रेफरेंस हो गया। अब मुझे इसका क्या यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लिक हेयर, क्लिक हेयर। ठीक है। और ए सो यहाँ पे क्लिक हेयर हाईलाइटेड रहेगा, हाइपर लिंक बनाएगा। ठीक है। एक बार देखते हैं अपन। इसको बना के मैंने सेव किया और मैंने इसको लोड किया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ आ गया। इस क्लिक हेयर ग्रीन कलर का हो रहा है, इसका मतलब ये एक हाइपर लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे एच सेकेंड डॉट एच टी एम एल फाइल के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कंट्रोल विल गो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। उस पर क्लिक करते ही कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग। ठीक है। इसके लिए जो टैग काम में लिया जाएगा ए एच रेफरेंस काम में लिया जाता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आप हमेशा एक एच टी एम एल फाइल ही हो, आप चाहो तो किसी पी डी एफ का या किसी भी प्रकार की फाइल का भी आप हाइपरलिंक बना सकते हो। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक फाइल है जो अपन इसका नाम है, ओके, कुछ भी नाम अपन रख सकते हैं यहाँ पे। एक ट्रांसफ़र का है कुछ, या व्यू, या एक सेकेंड, एक ये फाइल है अपनी कीवर्ड, इसी को अपन कॉपी करते हैं, इसी का अपन हाइपरलिंक बनाते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड नाम है, बड़ा नाम है, छोटा कर देता हूँ मैं, केवल की रख देता हूँ। ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि फाइल के ऊपर कंट्रोल जा रहा है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि यार फाइल की जगह यहाँ पे मुझे मतलब कोई दूसरे वेब पेज की जगह केवल कोई पीडीएफ खुलनी चाहिए, तो की डॉट पी डी एफ। ओके, की डॉट पी डी एफ बनाओगे और आप इसको सेव कर दिया है, तो मैं इसको लोड करूँगा तो रिफ्रेश, तो ये पूरी फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो ये हाइपर लिंकिंग के कारण ही हो रहा है। ठीक है। अब ये तो हो गया एक प्रकार का जो अपन चाहते हैं कि अब, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप हमेशा कुछ टेक्स्ट ही लिखा होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे कोई इमेज भी लगा सकते हो, जैसे ए डॉट जे पी जी है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने जो पहले पढ़ा इमेज, और आगे आप जानते ही हो इमेज स्पेस सोर्स इक्वल टू ए डॉट जे पी जी। ओके,
इमेज सोर्स ए डॉट जेपीजी, ठीक है। तो ये भी इसका हो सकता है, प्रेजेंट करोगे आप तो ये पूरी बड़ी फाइल है, इस पर आप कहीं पे भी क्लिक करोगे आपको कंट्रोल दूसरे पेज में जाएगा। लेकिन आप चाहोगे तो बड़ा है काफ़ी, इसको छोटा करना चाहिए अपने को, तो आप इसकी हाइट एंड विड्थ दिखा सकते हो। 10, ओके। ये आ गया, ये हाइपरलिंक बन चुका है। थोड़ी सी साइज बड़ी कर लेते हैं अपन, 100 एंड 100। ये आ गया, ये एक अपना हाइपरलिंक है। इस इमेज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे कंट्रोल आपका उस पेज पे जाएगा, ठीक है। तो हाइपरलिंकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है आप हमेशा एक टेक्स्ट ही होना चाहिए या एक इमेज ही होना चाहिए, दोनों आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सहूलियत। हाँ, बट आपको ये दोनों का यूज़ करना आना चाहिए प्रैक्टिकली, जब भी आप एक अच्छी HTML वेबसाइट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो है इंटरनल हाइपरलिंकिंग। कई बार क्या होता है, अपना एक बहुत बड़ा वेब पेजेस होता है, वेब पेजेस के ऊपर क्या होता है, अपने को इतना बड़ा वेब पेजेस होता है, ऊपर से नीचे आने के लिए अलग अलग अपने को काफ़ी बार कर्सर को वो करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे अपन इंटरनल हाइपरलिंकिंग भी काम में ले सकते हैं। तो इंटरनल हाइपरलिंकिंग कैसे करते हैं अपन, देखते हैं अपन। ये अपनी एक फाइल है, थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए मैं इसमें कुछ टैग्स कुछ लाइंस और ऐड कर देता हूँ, जो अपनी फर्स्ट फाइल है। इसको मन शिट, कोई बात नहीं, नोट पैड में ओपन करते हैं अपन। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ये कर लेता हूँ। ओके, इसके लिए अब अपने क्या करना है, सिंपल सी आपको जहाँ पे कंट्रोल को लाना है वापस, मुझे यहाँ पे लेके आना टॉप के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे एक इंटरनल हाइपरलिंक का बैग जो उसको बोलते हैं बुक मार्क क्रिएट करना होगा। इस क्रिएट कैसे करते हैं, ए नेम इक्वल टू टॉप। टॉप मैंने नाम का एक हाइपरलिंक मैंने यहाँ पे बुक मार्क क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने जो एरिया है इस पर्टिकुलर लोकेशन को मैंने एक इंटरनल टॉप नाम का एक इंटरनल हाइपरलिंक अपन ने क्रिएट कर दिया है। ओके, अब इसको कॉल कहाँ पे करना है, इसको करना है नीचे, जहाँ पे आप क्लिक करते ही वापस ऊपर आ जाओगे। ओके, सो आपको इसको कॉल कैसे करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है उसको ए एच रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे आपको हैश लगाना पड़ेगा और उसका नाम, उस हाइपरलिंक का नाम, ठीक है, टॉप। गो टू टॉप, ठीक है। ओके, नाउ चेक करते हैं, यहाँ से इंटरनल हाइपरलिंक किया आपने, यहाँ पे नीचे आगे गो टू, सीधा ऊपर आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे अपने को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, अपने को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, उसको और भी अपन यूज़फुल समझने के लिए अपन एक यहाँ पे काम करते हैं कि
600 मल्टीप्लाई 700। ओके, नाउ चेक करते हैं। ये है, अब देखो यहाँ पे अपन नीचे हैं, नीचे से मुझे डायरेक्ट ऊपर आना टॉप पे, या तो कर्सर को ऐसा करो, लेकिन अगर ये तो छोटा पेज है, लेकिन एक बहुत बड़ी फाइल हो तब ये करना बहुत थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा टीडियस काम लगता है। तो उसके लिए अपने यहाँ पे इंटरनल हाइपर लिंकिंग के द्वारा डायरेक्ट अपन टॉप पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपने डिफाइन किया है इसको। तो ये होता है अपना इंटरनल हाइपर लिंकिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको अपन हटा सकते हो, आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी आपको। यहाँ पे टॉप नाम इज सफिशिएंट, ये अपने आप में एक लोकेशन को दिखाता है कि आप यहाँ पे वापस आपको आना है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे गो टू टॉप करो, सीधा आपको यहीं पे आएगा ये। सो हाइपर लिंकिंग दो प्रकार की देख चुके हैं अपन, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों प्रकार के हाइपर लिंकिंग अपन विद एग्जांपल्स देख चुके हैं, दोनों का यूज़ अपन देख चुके हैं। इंटरनल हाइपर लिंकिंग मतलब सेम वेब पेज पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल हाइपर लिंकिंग मतलब आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कंट्रोल जाना है। यहाँ पे जरूरी नहीं है हाइपर लिंकिंग में आप हमेशा कोई एक प्रकार का वेब पेज ही हो, आप किसी भी पीडीएफ फाइल, किसी भी ऑडियो फाइल, कोई भी वीडियो फाइल या कोई भी वेब पेज को लगा सकते हो। सो आज के अपने इस लेक्चर्स के लिए इतना ही करेंगे अपन, बाकी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कवर करेंगे फ्रेम्स। सो थैंक यू वेरी मच। इफ एनी क्वेरी देन send me message.